Hello students, welcome back to our YouTube channel Team JSVS Academy। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे गए होंगे। आज हम उसी का पार्ट अगला डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम टॉपिक पढ़ रहे थे चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री में हमने लास्ट क्लास में सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 1 डिस्कस किया था। इस आज की वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 2 डिस्कस करने वाले। टाइप 2 की पहचान मैंने बता दी थी कि आपको सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं वन ऑफ द और उसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। एडजेक्टिव किस फॉर्म में होगा? तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म का आपको दिखाई देगा। सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है? लास्ट में एसटी या ईएसटी और या फिर एडजेक्टिव से जस्ट पहले मोस्ट का इस्तेमाल होता है। बेसिकली आज हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, जहां एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए पॉजिटिव में, या फिर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहता है कंपैरेटिव। तो क्या बेसिक रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं ट्रांसफॉर्म करते समय? जो भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज द डिग्री टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले। तो काफी ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव डिग्री में जब हम सुपरलेटिव से आएंगे टाइप 2 के अंदर, जहां पहचान होगी वन ऑफ द, तो आपको सेंटेंस के बिगनिंग में अपनी तरफ से लगाना है वेरी फ्यू। क्या यूज करना है? वेरी फ्यू। कहां पे? सेंटेंस की शुरुआत में। जहां हमने देखा लास्ट पार्ट के अंदर जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ रहे थे तो अपनी तरफ से लगा रहे थे नो अदर। तो यहां हम नो अदर ना इस्तेमाल करके यूज करेंगे क्या? वेरी फ्यू। आपको दूसरी चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि आप सिर्फ सेकंड टाइप के अंदर जहां भी वन ऑफ द से पॉजिटिव में आएंगे, आप सिर्फ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल वर्ब, लिमिटेड, आर या वर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आर और सेंटेंस पास्ट में है तो वर। गिवन सेंटेंस में जो भी एग्जांपल दिया गया वो उसमें क्या वर्ब है, इज है, एम है, वाज है, वर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आएंगे सेकंड टाइप के अंदर तो आपको या तो आर लगाना है या फिर वर। ये कंडीशन बता देगी, अगर वर वाज या वर का इस्तेमाल है तो वर, और अगर इज एम आर का इस्तेमाल है तो सिर्फ आर का यूज करें। आपको अपनी तरफ से लगाना है मोस्ट आपको अपनी तरफ से एज, और जो भी आपका एडजेक्टिव है उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और लास्ट में एज लगा देना। सेम कंपैरेटिव में क्या होगा? तो कंपैरेटिव में हम जो भी एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके जस्ट बाद देन लिखेंगे और देन के बाद हम अपनी तरफ से दो वर्ड लगाएंगे मोस्ट अदर। याद रखना है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव के बाद जस्ट देन आता है जैसा कि हम जानते हैं, उसके बाद मोस्ट अदर अपनी तरफ से हमें इस्तेमाल करना है। एज, एडजेक्टिव एज, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। जैसा कि आपने पीछे ट्रांसफॉर्म किया होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन टॉपिक्स या जो भी हमने रूल देखे इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। तो हम लेते हैं सरदार पटेल was one of the greatest leader of India। एक चीज और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द का इस्तेमाल होता है, इसके बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एरर डिटेक्शन में भी ये क्वेश्चन रेस किया जा सकता है, जहां लास्ट में प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देगा और आपसे कहेगा कि बताइए क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, वहां लास्ट में प्लूरल कर देना, यानी एस या ईएस लगा के। जनरली प्लूरल बन जाता है जब नाउन आपने पढ़ा होगा, तो वो चीजें आपने देखी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसे चेंज कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पॉजिटिव में अभी हमने बात की कि हमें अपनी तरफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लगाना है, तो वेरी फ्यू लगाना है। वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद आपको चेक करना है कि जो भी सेंटेंस दिया है उसका
सुपरलेटिव पार्ट क्या है, तो मैंने देखा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव बना रहा है इस सेंटेंस को। इसे छोड़ के जो भी लास्ट में रिमेनिंग पार्ट है उसे आपको वेरी फ्यू के जस्ट बाद में लिखना। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करेंगे जब भी आप सुपरलेटिव का टाइप 2 ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहां है वाज। वाज का प्लूरल क्या होता है, तो वर। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर। अब हम पढ़ा रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में चाहिए एज, एडजेक्टिव एज। एडजेक्टिव हम देखते हैं क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट। सॉरी टी लगाना भूल गया मैं, तो ग्रेटेस्ट इस्तेमाल हुआ है। और ग्रेटेस्ट ये किससे बना है, तो ग्रेट से। वर एज, ग्रेट एज, और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में आप ले जाके लिख दीजिए। तो सरदार पटेल। ठीक है, क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में वेरी फ्यू इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव का पार्ट है उसे छोड़ के जो भी आपका पोर्शन है वेरी फ्यू के बाद लिख देना है। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। आपको हमेशा वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करनी है, तो वास का कर दिया हमने वर्ब, और उसके बाद हमने जो भी हमारा एडजेक्टिव था उसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखा एज, ग्रेट एज, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसे लास्ट में हमने मेंशन कर दिया। हम देखते हैं कंपैरेटिव कैसे बनता है। तो कंपैरेटिव जैसे हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, जहां हम सुपरलेटिव का टाइप 1 पढ़ रहे थे, सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है। बस लास्ट में देन के बाद हमें अपनी तरफ से मोस्ट अदर का इस्तेमाल करना है। जैसे सरदार पटेल वाज, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो इसे सुपरलेटिव बना रहा है। हमें चाहिए कंपैरेटिव, तो हम ग्रेटेस्ट का कर देंगे ग्रेटर। उसके बाद लिखेंगे देन, और अपनी तरफ से देन के बाद लगाएंगे मोस्ट अदर, और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दीजिए मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समझ आया किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपली स्टार्टिंग से चलना है। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव था, ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री लगाई ग्रेटर, और देन के बाद अपनी तरफ से लगाना है आपको क्या, मोस्ट अदर, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आप लास्ट में नोट डाउन कर दीजिए। एक और देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज। आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्रांसफॉर्म करके ट्राई करिए। अगर हो गया तो ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है। वीडियो को पॉज करिए और ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए, हम देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो अपनी तरफ से क्या लिखना है, वेरी फ्यू। इसके बाद मार्क करना है जो भी सुपरलेटिव पोर्शन है, जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये इसे सुपरलेटिव बना रहा है, हमने मार्क कर लिया। और जो उसके बाद बचा हुआ है वो हम लिख देते हैं वेरी फ्यू के बाद। तो वेरी फ्यू कंट्रीज। अब हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ इज है, इसका प्लूरल। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर। अब हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होगा एज, एडजेक्टिव एज, और यहाँ है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट बना किससे है, तो लार्ज से। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज लार्ज एज, और उसके बाद लास्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसे मेंशन कर दीजिए। सेम कंपैरेटिव कैसे बनता है, तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा, स्टार्टिंग से ही चलेंगे। इंडिया इज, ये सुपरलेटिव है, हमें कंपैरेटिव चाहिए तो हो जाएगा लार्जर, और लार्जर के बाद आएगा कंपैरेटिव डिग्री। देन अपनी तरफ से क्या लगाना है, मोस्ट अदर, और लास्ट में जो भी बचा हुआ है उस पार्ट को मेंशन कर दीजिए। तो दो एग्जांपल के थ्रू मैंने इस रूल को समझाने की कोशिश की है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे जो भी आपके एक्सेप्शनल पार्ट है वो भी इसमें कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं लास्ट।
न्यू एग्जांपल लेने से पहले जो एक्सेप्शनल चीजें हैं एडजेक्टिव की, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली वो चीजें आपने एडजेक्टिव पढ़ते टाइम डिस्कस की होंगी। जैसे कुछ एडजेक्टिव हैं 4 जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो आर या मोर या मोस्ट या ईएसटी लगा के नहीं बनती, वो अपने पॉजिटिव से सुपरलेटिव फॉर्म में बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। तो हम कुछ ऐसे ही एडजेक्टिव आज देखने वाले हैं। बेसिकली एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछता है जहां कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री आप ईएसटी या मोस्ट लगा के नहीं बना सकते। तो देख लेते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ना, गुड, ये पॉजिटिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? तो आप कहेंगे बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो बेस्ट। सेम इसी का एंटोनिम है बैड, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट। ऐसी ही मैनी और मच है, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? मोस्ट। एक लास्ट है लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लीस्ट। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, गुड या फिर बैड। तो आप इनको ज्यादा प्रिपेयर करिए, गुड या बैड को। आइए हम इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो 4 एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए। एग्जांपल मैं लेता हूं एक, शीतल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन हर टीम। तो क्या लिया हमने? शीतल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन हर टीम। अब हम इसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने बात की वन ऑफ द, जब भी आएगा आप अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि सुपरलेटिव पोर्शन क्या है। तो हमने देखा कि वन ऑफ द बेस्ट ही सुपरलेटिव है, इसे छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो लिख देंगे। प्लेयर्स इन हर टीम। फिर हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे तो इज लगा है, तो इज है तो हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। इज का आर हर बार हो जाएगा क्या ना? ऐसा नहीं करना। सिर्फ सुपरलेटिव से पॉजिटिव जब हम आएंगे, वो भी टाइप 2 में, तो ही करना है। हम सुपरलेटिव के टाइप 2 में जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसे पॉजिटिव में, तो सिर्फ हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका प्लूरल कर दिया आर। इसके बाद चाहिए हमें एडजेक्टिव, तो एज, एडजेक्टिव एज। और जो भी आपका एडजेक्टिव है, बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री आप लिख लीजिए। बेस्ट बना किससे है? तो गुड से बना है, तो हमने गुड डाल दिया बीच में। और लास्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है इसके बाद लिख दीजिए। तो शीतल हमारी सब्जेक्ट है, हमने लास्ट में उसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा वेरी फ्यू प्लेयर्स इन हर टीम आर एज गुड एज शीतल। सेम आप कंपैरेटिव को भी ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव सीधा स्टार्ट होता है, शीतल इज वन ऑफ द बेस्ट। ये तो इसे सुपरलेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए? कंपैरेटिव। तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, देन के बाद अपनी तरफ से क्या लगाना है? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आप लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकते हैं इस टॉपिक की, वो आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट हैगा। मैंने 4 वीडियोस के थ्रू आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी चेंज द डिग्री की, वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक को इजीली सीख सके। इससे ज्यादा बाहर का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। अब मैं लास्ट में आपको कुछ 3 या 4 एग्जाम्पल दे देता हूं।
जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उतना प्रैक्टिस आई थिंक इनफ होगा आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। बाकी स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। थैंक यू।